खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं? आमीन। 6 कलमे आप सुन चुके हैं। 3 कलमे आप 3 हफ्ते मुसलसल सुनते आए। चौथा कलमा पास्टर इमरान साहब ने आप तक पहुंचाया। 5वां कलमा पास्टर जफ़र साहब ने और 6ठा कलमा पास्टर शहजाद एडी साहब ने। 7वें कलमे पर बात करेंगे। आइए 7वें कलमे की तरफ बढ़ते हैं। तैयार हैं आप सुनने के लिए? देखिए मेरे साथ लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से मैं आपके सामने तिलावत करूंगा। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। सब बोलिए आमीन। एक लम्हा के लिए खामोशी इख्तियार कीजिए और अपनी आंखें भी बंद कीजिए। उसकी इज्जत और ताज़ीम के लिए जिसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है, आइए उसकी ताज़ीम के लिए आंखें बंद कीजिए और खामोशी इख्तियार कीजिए। हालेलुया, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, पहले कलमे से लेकर 6ठे कलमे तक हम यीशु मसीह के दुख और यीशु मसीह की जिस्मानी अज़ियत के तल्लुक़ से हम सुन रहे थे कि यीशु मसीह को किस तरह से दुख दिए गए, यीशु मसीह किस तरह से उस सारी अज़ियत को बर्दाश्त करता रहा, किस तरह से यीशु मसीह उस दुख में से गुजरता रहा। आपने इन सारे जितने वो सारे कलमे थे, आपने एक एक को बड़ी तरतीब के साथ सुना। अभी हमने कलाम मुक़द्दस में सुना वो किस तरह से प्यासा था। फिर इससे पहले कि वो ये कहता कि तमाम हुआ, उससे पहले मसीह बुरी तरह से अज़ियत में से गुजर रहा है। लेकिन अब जो खास बात खुदा ने मेरे दिल में रखी है कि वो दुख जो मसीह ने बर्दाश्त किए हैं, वो दुख मेरे और आपके सबब उसने बर्दाश्त किए हैं। उसको जिस्मानी तौर पर दुख दिया गया, उसको ज़हनी तौर पर दुख दिया गया। बल्कि यहां से शुरू हो जाए, जैसे मसीह को पकड़ा गया उसे मुख्तलिफ अदालतों में ले जाया गया। कभी किसी मजहबी अदालत में और कभी किसी सियासी अदालत में। यीशु मसीह को तरह तरह की अदालतों में लेकर जाते रहे और यीशु मसीह पर आवाज़ें कसते रहे। यीशु मसीह पर तरह तरह के सवाल किए जाते। यीशु मसीह को जिस्मानी तो टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन यीशु मसीह को ज़हनी तौर पर भी टॉर्चर किया जाता रहा। लेकिन याद रखिए, मसीह इन सारे दुखों को बर्दाश्त करता रहा। यीशु मसीह को पकड़कर सीधा सीधा सलीब भी दिया जा सकता था। यीशु मसीह को पकड़कर सीधा सीधा सलीब दिया जा सकता था, लेकिन मसीह को इन दुखों में से क्यों गुजरना पड़ा? वो मसीह को क्यों ये दुख देते रहे और मसीह उन दुखों में से गुजरता रहा? इसके पीछे एक बड़ा मंसूबा जो दुश्मन का था वो सुनिए। क्योंकि दुश्मन इब्लीस चाहता था कि मसीह किसी ना किसी तरह से रास्ते में हलाक हो जाए। दुश्मन इब्लीस चाहता था कि मसीह रास्ते में ही मर जाए, वो सलीब तक ना पहुंच सके।
इसलिए मसीह को तरह तरह से दुख दिया जाता रहा। आपको पता है जिस्मानी दुख से बड़ा ज़हनी दुख जो है ये ज्यादा खतरनाक और ज्यादा अजियत वाला होता है। आप किसी को जिस्मानी तौर पर तो जख्मी कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरह की बातें करें कि बंदे का दिल और दिमाग ये फटने वाला हो जाए। मसीह के साथ ये सारा कुछ होता रहा कि किसी ना किसी तरह से मसीह की हलाकत रास्ते में हो जाए। उसके कंधे पर सलीब है, लोग उस पर आवाजें कस रहे हैं, वो रास्ते में है, उस पर थूका जा रहा है, वो रास्ते में है, लोग उसको तरह तरह से आवाजें दे रहे हैं, बल्कि आखिर तक उसे ज़हनी तौर पर अजियत देते गए कि किसी ना किसी तरह से मसीह की हलाकत हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, ऐसा हो नहीं सकता था। मसीह के पास प्रॉपर एक प्लान था, मसीह के पास प्रॉपर एक मंसूबा था, जो उसका अपना मंसूबा नहीं बल्कि जिसने उसे भेजा था उसने उसे मंसूबा देकर भेजा हुआ था। इसीलिए तो मसीह छठे कलमे में कहता है तमाम हुआ। इसीलिए मसीह ने कहा तमाम हुआ। एक असाइनमेंट समझते ना आप, पढ़ने वाले बच्चे समझते हैं। मसीह को एक असाइनमेंट सौंपी गई है। बाप ने बेटे को एक असाइनमेंट देकर भेजा है, और मसीह के दुनिया में आने का प्लान, उसमें भी कोई इंसानी अमल हमें नजर नहीं आता। बाप ने मंसूबा बनाया, बाप ने प्लान किया, बाप ने बेटे को अपनी मर्जी और अपनी कुदरत के वसीला से दुनिया में भेजा। इंसान का कोई अमल दाखिल नहीं है उसमें। वो बाप की कुदरत, रूह कुद्दुस की कुदरत के वसीला से कुमारी से पैदा हुआ। इंसानी कोई अमल दखल नहीं है, कोई इंसानी इरादा, कोई इंसानी मंसूबा उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि बाप ने एक असाइनमेंट बेटे को देकर भेजा, और उसने कहा मैं वही करता हूं जो बाप मुझे कहता है, मैं वही करता हूं जो बाप को करते देखता हूं। फिर वो कहता है जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, यानी सारी असाइनमेंट जो बाप की है वो बेटे की जिंदगी में नजर आ रही थी। दुश्मन चाहता था कि किसी ना किसी तरह से मसीह रास्ते में रह जाए, मसीह की रास्ते में हलाकत हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि बेटे के पास इलाही मंसूबा, और वो मंसूबा क्या था कि दोबारा से इंसान का और खुदा का मिलाप जो है ये हो जाए। ये मंसूबा, ये असाइनमेंट बेटे को देकर दुनिया में भेजा गया था। मेरे अजीजों, अगर हम थोड़ा और मसीह की सलीब पर गौर करें कि मसीह को सलीब पर जाने से पहले तो ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन जब वो सलीब पर लटका हुआ है, बख्शा उसे तब भी नहीं गया, वो सलीब पर लटका हुआ है। तो आपको पता है कि मसीह के दाएं बाएं दो लोग और भी थे, वो दो डाकू जो मसीह की दाएं बाएं थे। मसीह सलीब पर है, लेकिन डाकू सलीब पर भी मसीह पर ताने मार रहा है। वो कहता है कि तू खुदा का बेटा नहीं है, क्या तू मसीह नहीं, क्या तू खुदा का बेटा नहीं। मसीह को वहां पर भी अजियत दी जा रही है ज़हनी तौर पर, लेकिन याद रखिए डाकू तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन मसीह वो हस्ती है जिसने अलानिया कहा है कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करेगा। उसमें कोई गुनाह नहीं,
उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं, ना उसके कौल में गुनाह, ना उसके फेल में गुनाह, ना उसके उठने बैठने में गुनाह, बल्कि वो डाकू तो गुनाह की सजा ले रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मसीह को सलीब पर भी ताने मारे जा रहे थे। मेरे जीसू यहां पर थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि अभी आने वाले दिन के अंदर आप एक फीस्ट सेलिब्रेट करने वाले हैं, और इस फीस्ट को भी मैं थोड़ा साथ लेकर चलना चाहता हूं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि डाकुओं की टांगें जो थी वो तोड़ी गई। तो था तो मसीह भी सलीब पर, लेकिन मसीह की टांग, मसीह की हड्डी तो तोड़ी नहीं गई। इसकी वजह क्या है? क्यों सलीब पर लटकाए जाने वाले की अमूमन हड्डी जो है तोड़ी जाती? बाइबल मुकद्दस, खरूज की किताब इस बात की गवाही देती है, फसा का बर्रा है उसकी हड्डी ना तोड़ी जाएगी। तो फसा का बर्रा कौन है? कोई और नहीं बल्कि मेरा और आपका निजात दहिंदा फसा का बर्रा है। और यह कलाम उसकी जिंदगी में पूरा है कि फसा के बर्रे की हड्डी ना तोड़ी जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ज़बूर की किताब की तरफ बढ़ गए। ज़बूर 34 उसकी 20वीं आयत में लिखा है, वो तेरी सब हड्डियों को महफूज रखता है। कौन? बाप। ये कलाम हमें मसीह की जिंदगी में पूरा होता हुआ नजर आता है। वो तेरी सब हड्डियों को क्या करता है? महफूज रखता है। कौन कलाम कर रहा है? खुदा। पूरा किसकी जिंदगी में हो रहा है? बेटे की। वो जो फसा का बर्रा है किसकी जिंदगी में? वो जो फसा का वो तेरी सब हड्डियों को क्या रखता है? महफूज रखता है। मेरे अजीजों सुनिए, ये सलीब पर हड्डी तोड़ी क्यों जाती थी? कभी आपने इस बात पर गौर किया हो कि सलीब पर लटकाया जाने वाला मर तो वो जाता ही है, मरना तो यकीनी उसके लिए लिखा है, उसने मरना ही मरना है। लेकिन हड्डी तोड़ने की वजह क्या होती थी? ये सलीब की सजा, रोमी सल्तनत ने इसका आगाज किया। सुनिए, जब रोमी सल्तनत ने सलीब की सजा का आगाज किया तो अमूमन सलीब पर लटकाया जाने वाला शख्स वो 12-14 घंटों में, 20 घंटों में, 24 घंटों में भी मरता नहीं था, बल्कि ये अजियतनाक मौत है। कौन सी मौत है? सलीब की मौत बड़ी अजियतनाक है। होता यह था, या तो उसके हाथों को, सलीब पर लटकाए जाने वाले के हाथों को रस्से के साथ सलीब पर बांध दिया जाता, टांगों को बांध दिया जाता और उसे मरने के लिए ऐसे लटकाया जाता। परिंदे आते, उसे नोचते, कोई आंखें खींच लेता, कोई कुछ करता, और इस तरह उसे नोच कर खाते। और बंदा 12 घंटे, 14 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, पता नहीं कितनी देर तक सलीब पर लटका रहता। वो सिसक कर मरता, लेकिन कोई उसे सलीब पर से उतार नहीं सकता था। तो यहूदी लोग जो थे उन्होंने रोमी सल्तनत के सामने अपील रखी कि इस कानून के अंदर तरमीम की जाए, इसे थोड़ा सा तब्दील किया जाए। और उस तब्दीली की वजह क्या थी कि बाज़ औक़ात सलीब दिए जाने वाले लोग ये 2-2 दिन भी नहीं मरते थे, और अक्सर औक़ात सलीब देने के बाद अगला जो दिन होता था या किसी खास ईद का, किसी खास फीस्ट का दिन होता था जो यहूदियों की होती थी, और उस ईद के मौका पर किसी को सलीब ना दिया जाता था। यहूदियों ने कहा कि हमारी ईद के मौका पर भी लोग सलीब पर लटके नजर आते, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सबब से कानून ये पास किया गया कि उनकी टांगे या उनकी हड्डी की क्या कर दी जाए? तोड़ दी जाए। इन डाकुओं के साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि इसके बाद
एक बड़ी ईद जो थी वो मनाई जाने वाली थी। इस बाब से इन डाकुओं की क्या की गई? टांगे तोड़ी गई। लेकिन मसीह की टांगे ना तोड़ी गई। सुन लीजिए, उसकी वजह यह थी, डाकू अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे थे, लेकिन मसीह मेरे और आपके गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ा हुआ नजर आता है। और खुदा का कलाम मसीह की जिंदगी में पूरा होता नजर आता है। ना फंसा के बर्रे की हड्डी टूटे। ज़बूर नवीस कहता वो तेरी हड्डियों को महफूज रखेगा। इससे पहले कि वो यीशु मसीह को चेक करते कि क्या ये भी जिंदा है, कहीं इसकी भी टांग तोड़ने की जरूरत तो नहीं, हड्डी तोड़ने की जरूरत तो नहीं, लेकिन उससे पहले बेटा उस सारी असाइनमेंट को, उस सारे काम को, उस बाप के दिए गए सारे मंसूबे को बेटा वो अपना स्टेप बाय स्टेप उसे पूरा कर चुका था। आखिरी स्टेप ये था कि वो सलीब पर होता और ऊंची आवाज में चलाकर कहता तमाम हुआ। उसने कह दिया ऐ बाप अब ये तमाम हुआ है, अब ये असाइनमेंट पूरी हो चुकी थी। अब जरूरत नहीं थी कि मसीह और सलीब पर लटका रहता, मसीह और दुख बर्दाश्त करता रहता। जब असाइनमेंट पूरी हो गई, जब वो मंसूबा पूरा हो गया, जब काम पूरा हो गया, निजात का काम पूरा हो गया, फिर उसने कहा ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। फिर उसने कहा ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। आखिरी बात, सोशल मीडिया पर देखने वाले इस बात को सुनिए, ये बात प्रेस टीवी पर देखने वाले आपके लिए, सोशल मीडिया पर देखने वाले आपके लिए, चर्च में मौजूद जितने लोग सेंचुरी में अंदर हैं आपके लिए, बाहर बैठे हुए ग्राउंड में बरामदे में लोग, ये आपके लिए। ये बड़ी खूबसूरत बात आज सुबह पाखरू ने मेरे दिल में डाली जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दुनिया के अंदर हर पैदा होने वाला शख्स मरा है। नबी पैगंबर रसूल सारे के सारे मरे हैं। हर मरने वाले शख्स की जिंदगी जब खत्म होती है, जब मरता है, तो उस पर मातम किया जाता है, उस पर अफसोस किया जाता है। लोग मातम करते, अफसोस करते और कई कई रोज ये अफसोस जारी रहता, बल्कि अफसुर्दगी की खबरें दूसरों तक दी जाती हैं। लेकिन वाहिद एक मौत ऐसी है और वो मौत यीशु मसीह की है, जिस मौत के साथ अफसुर्दगी नहीं बल्कि खुशखबरी का पैगाम शुरू हुआ है। और वो मौत यीशु मसीह की मौत है, जिससे अफसुर्दगी पैदा नहीं हुई बल्कि खुशखबरी पैदा हुई है। उसने कहा तमाम हुआ, यानी निजात का बंदोबस्त हो गया है। हालेलुया। यीशु की मौत ने अफसुर्दगी पैदा नहीं की, बल्कि यीशु की मौत ने खुशखबरी पैदा की है। और यह खुशखबरी मसीही सिर्फ कौम के लिए नहीं है, यह खुशखबरी सिर्फ मसीही लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो यीशु नाम पर ईमान ले आए। हर उस शख्स के लिए है जो यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करे, वो चाहे किसी मजहब का, किसी कौम का क्यों ना हो, उसके लिए आसमानी दरवाजे जो हैं ये खुल जाएंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।